हेलो। कैसे हैं आप लोग? थोड़ा सा लंबे समय अंतराल पे क्लासेस आपकी शुरू हुई है। तकरीबन 20 दिन हो गए हैं। तो एक चैप्टर हमने इंडियन पॉलिटी का प्रॉपर ढंग से कंप्लीट कर लिया था। उसमें एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल महिलाओं की संख्या 15 थी जो है। ये आप नोट कर लीजिएगा। पिछले चैप्टर में टोटल फीमेल पार्टिसिपेशन जो था वो 15 था। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इससे पहले चैप्टर था जो है, उसके 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वीडियोस नहीं हैं। 15 16 मैक्सिमम 12 11 मिनट के हैं। ऐसे ऐसे करके हमने जो है एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया था। अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो अपना शुरू कर रहे हैं वो प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा चैप्टर ये फर्स्ट होगा फिर चौथा होगा। इससे घबराना नहीं है। पॉइंट सारे क्लियर होंगे। आप चैप्टर देख लीजिए या जो भी आपके पास बुक है, नहीं लक्ष्मीकांत है, जो भी आपके पास बुक है तो आप उससे जो है चैप्टर देख लीजिए। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है। अब रही बात कि जो पहले चैप्टर की, तो उसके प्रश्न अगर आपने प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू अगर चेक किए होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको जो है जो पीवाईक्यू हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। तो मैं ये कहूँगा कि उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। आप पहले वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आता है तो आप क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस में मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर लेंगे, क्योंकि टॉपिक्स कुछ छोड़ा नहीं गया है। सारे टॉपिक्स को वहाँ पे अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। हर एक चीज़ इन डेप्थ में बता बता करके। मैंने भी कई यूट्यूब चैनल में देखे हैं जो कि लोग पढ़ाते हैं बताते हैं, मगर ये कि आप जब मेरा वीडियोस देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अलग है, मैं बहुत अलग तरीके से है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर बट मैंने हर पॉइंट को टच किया है, उसको समझाने का प्रयास किया है और कोरिलेट करने का प्रयास किया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्लियरिटी और बढ़ जाती है, जिससे आप जो क्वेश्चन क्वेश्चन अब क्या है, हूबहू वही क्वेश्चन नहीं आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चंस अगर आप बड़े स्तर पे देख रहे हैं, छोटे लेवल पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बड़े स्तर पे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बड़े लेवल पे जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़नी पड़ती है। तो जब तक आप एक इन डेप्थ में पढ़ाई नहीं करेंगे आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। नहीं सॉरी, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है। आज हम शुरुआत करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। देखिए, अगर प्रियम्बल की बात कही जाए तो प्रियम्बल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई आपसे पूछता है, या कहीं का ऐसा देश है जहाँ पे डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो प्रियम्बल कैसे डिफाइन होगा? जो है भारत का प्रियम्बल कैसे डिफाइन होता है? प्रियम्बल देखिए कुछ नहीं है। प्रियम्बल आप बहुत ही एज ए लेमैन, साधारण तो मतलब सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन है। उद्देश्य, परिचय, भूमिका। उद्देश्य है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य है, इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत वास्ट है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 395 वो जो कि बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है वो है हमारा प्रियम्बल। आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। इंट्रोडक्शन आप कब देते हैं? जैसे अगर मैं बात करूँ यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की, तो आप प्रीलिम्स टेस्ट देते हैं, उसको क्लियर करते हैं, तो आप मेंस में जाते हैं। मेंस क्लियर करने के बाद फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है। तो इंटरव्यू राउंड में जब भी कोई नया व्यक्ति जाता है तो वहाँ के जो बोर्ड के जो पैनल होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो इंट्रोडक्शन, अब जैसे मान लीजिए कि एक 28 साल का बंदा गया यूपी पीसीएस के इंटरव्यू में, उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की मैं बात कर रहा हूँ। तो 28 साल का अगर कोई लड़का जाता है या कोई लड़की जाती है तो वो मैक्सिमम पॉइंट्स क्या रखती हैं कि नहीं मैंने स्कूलिंग यहाँ से की, स्कूलिंग में अगर उन्होंने हाई स्कूल इंटर पे यहाँ से किया तो उन्होंने बताते हैं कि नहीं हमने यहाँ से किया, बोर्ड हमारा ये था, ग्रेजुएशन मैंने ये किया, पीजी किया तो पीजी, डॉक्टरेट किया तो डॉक्टरेट। तो
ये उन्होंने एक विद इन कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में उन्होंने अपने बारे में बता दिया। बट उम्र तो उनकी 28 साल है, हर एक साल पढ़ी होंगी उन्होंने, ग्रेजुएशन 2 साल 3 साल का किया होगा, 5 साल का किया होगा, मान लीजिए डॉक्टर है तो 5 साल किया होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज को छोटे में कह देना, यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ। इसी तरह का हमारा प्रियम्बल है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट में लिखिएगा, इसके बारे में और चर्चा होगी। ठीक है, तो प्रियम्बल आपको समझ में आ गया, ये एक इंट्रोडक्शन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब प्रियम्बल की बात जो थी जो है वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में, ये मैंने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे ढंग से बताया है जो है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए थे, उससे प्रेरित है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, और ये 22 जनवरी 1947 को अप्रूव हो गया था। तो कब लेके आया था? 13 दिसंबर 1946। अब इसके बाद हम बात करें तो जैसे पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बड़ा है, तो प्रियम्बल जो है हमारा वो 60 देशों से जो है प्रेरित है, 60 देशों से लिया गया है। इसीलिए कभी कभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल को उधार की थैली भी कहा जाता है। उधार की थैली मतलब कई देशों से लिया हुआ जो है। तो अमेरिका से लिया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू जी लेके आए थे उससे, ऑस्ट्रेलिया से, और कुछ क्रांतियां, रिवोल्यूशन मतलब क्रांतियां, जैसे कि रशियन रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इनसे भी लिया गया है। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से 3 शब्द जो लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, ये तीनों शब्द जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिए गए हैं। और रशिया से न्याय, जस्टिस, न्याय हमारा जो है रशिया से लिया गया है। अब प्रियम्बल इज टेकन फ्रॉम अमेरिका, प्रियम्बल जो मेन चीज है वो अमेरिका से लिया गया है। व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, इंडिविजुअल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, ये यूएस से, अमेरिका से ही लिया गया है, अमेरिका से। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक सेकेंड, तो सॉरी फॉर नॉइज, एक्सटर्नल नॉइज जो आ रहा है जो है, थोड़ा सा नॉइज आते रहते हैं, तो उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। अब हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग यहाँ पे थे व्यक्तिगत एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, ये अमेरिका से ली गई है। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा, भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये कुछ चीजें आपको लगेगा कि कुछ चीजें तो समझा रहे हैं, कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। वो कैसे आएंगी? जैसे आपने आज का वीडियो देखा, नोट्स बना लिया, कल जब आप फिर से नया वीडियो देखने जाएंगे तो करिए क्या कि इस नोट्स को जो आपने छोटा सा बनाया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, और नहीं तो एक बार वीडियो देखा दोबारा देख लीजिए, याद तो हो ही जाएगा। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, मूल शब्दों की संख्या टोटल कितनी है? 85, टोटल मेन वर्ड जो है वो 85 है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, ये जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड है, जिन्होंने, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द अपने मेन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था जो है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो इसमें सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, SSI, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये पहले नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए हैं। देखिए अमेंडमेंट जो है उसके लिए एक अलग से वीडियो
एक सीरीज चला देंगे, उसको याद करा देंगे, बट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो बीच बीच में आते रहेंगे, तो वो आपको याद रखना है और देखते जाना है। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट में जब एक कंबाइंड वीडियो आएगा उसमें और क्लियरिटी आ जाएगी। और ऐसे आपको तो ये सब जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उसको दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये दौर था जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी। नेशनल इमरजेंसी जो लगी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम की 1975 से 1977, ये उस टाइम पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी जो है, जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था, जिसमें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, 1976 में हुआ था। ये 1976 में हुआ था। 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता। और जैसा कि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पहले जो है आर्टिकल 370 विशेष स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा था जो है। अब आर्टिकल 370 हट जाने के बाद से जो है वहां पे भी ये जो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी बहुत चीजें जम्मू कश्मीर में नहीं अप्लाई होती थी। तो जम्मू कश्मीर को यूटी मतलब यूटी का दर्जा कब दिया गया, हटा उसको जो है ये जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया सब कुछ। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। अब आगे NA पालकी वाला, देखिए होता क्या है कि इसे अपना प्रस्तावना बन के तैयार हुई, तो प्रस्तावना को कई लोगों ने अपने अपने विचार से उसके बारे में कुछ कहा। तो क्या कहा और किसने कहा, ये चीजें कभी पूछ देता है कि प्रस्तावना को ये किसने कहा, एक परिचय पत्र किसने कहा। ये यूपी पीसीएस में मैक्सिमम 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो पर्टिकुलर उनके शब्दों को एज इट इज लिख दिया जाता है, कहा और पूछ दिया जाता है 4 ऑप्शन में से कि ये किसने कहा था। तो आपको एक बार देखना है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्हीं को देखना है। NA पालकी वाला ने क्या कहा, प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड, प्रस्तावना हमारा एक परिचय पत्र है, एक आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है। उसके बाद KM मुंशी जी ने कहा कि ये जन्म कुंडली है, ये प्रस्तावना हमारी जन्म कुंडली है। कृष्ण स्वामी अय्यर, ये नाम, ये KM मुंशी और कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके नाम आपको याद होंगे। पिछले वीडियो में जो है ड्राफ्टिंग कमेटी में जो 7 लोग थे उसमें से 2 ये लोग भी थे जो है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो फिर से देखिए, और तब तक देखिए जब तक 7 लोगों के नाम आपको याद नहीं हो जाते। इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं कि पक्का आना ही आना है, हर अल्टरनेट में इनके नाम आते रहते हैं। और आ गया तो ये सिंपल क्वेश्चन में से है। अगर ये सब आप नहीं कर पाएंगे तो टफ क्वेश्चन की बात ही छोड़िए, मेरिट लिस्ट से बाहर जाएंगे। तो KM मुंशी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी रहे हैं, 7 लोगों में से एक ये भी थे, और कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी थे। इन्होंने क्या कहा, जन्म कुंडली कहा। कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा, दीर्घकालीन सपनों का विचार हो, हमारी प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है, ऐसा किसने कहा, कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा। ठीक है। आगे चलते हैं। JB कृपलानी, महान सिद्धांतों का रहस्य, हमारी प्रस्तावना महान सिद्धांतों का रहस्य है। यहाँ होती है विचार होती है, चलिए ठीक है, ये रहस्य है, महान सिद्धांतों का रहस्य है। ठीक है। तो आज के वीडियो को हम यहीं रखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें आपको हट के बुक से, देखिए बुक में हर चीज आपको नहीं मिलेगी। कुछ चीजें कभी कभी एग्जाम पूछता है, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ी, चाहे DD बसु पढ़ी, चाहे परीक्षा वाणी पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, कोई बुक पर्याप्त नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए। एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे बाहर से आते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, उसको अध्ययन करते हैं कहाँ से पूछा गया। कभी कभी हिस्ट्री से ज्वाइन करके पूछता है, कभी कहीं से, कभी कुछ करंट अफेयर से भी आते हैं क्वेश्चन, जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, अपडेट से रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है इससे, तो आप इससे बने रहिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए जो है। क्योंकि अगर शेयर ही नहीं होगा तो हमारा जो ये पढ़ाने का जो भी मेहनत हो रही है, इसका कोई परिणाम नहीं होगा। तो मेरा यही है, आपसे अनुरोध है कि आपके जो भी जानने वाले हैं उनको आप बताइए कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, एक बार आप बताइए, खुद ही वो देखेंगे समझेंगे। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।